अच्छा ये बताइए प्रमोद जी बीएचईएल का ग्रोथ आउटलुक समझना चाहते हैं। नतीजों के बाद 137 के भाव पे लिया हुआ है, मतलब 137 पर है तो फिर शायद इनको कुछ सोचने-वोचने की ज़रूरत तो होनी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन पीएसयू कंपनी है, आज भाव मिल रहा है, कल मिलेगा, नहीं मिलेगा और पहले कितना मिल गया था, वहाँ से तो बहुत गिर गया था। तो क्या करें इसमें? हाँ, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू पीएसयूज, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू पीएसयूज, मैं हमेशा कहता हूँ ना राजीव जी, मैं पीएसयूज में काम नहीं कर पाता। यही प्रॉब्लम है। पीएसयूज में धक्का लगाने वाला सिर्फ एक इंसान है, वो है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट अपना पैतरा कब चेंज कर देगी पता नहीं होता है। प्राइवेट कंपनीज में क्या है कि वो एक इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट है, उसको डिसाइड कर लेना है कि उस बेचारे को ग्रो करना ही है, चाहे जैसे भी करना है। तो वहाँ पे अगर समझ में आ गया मैनेजमेंट, समझ में आ गया सेक्टर, तो वो ओवरनाइट डिसीजन चेंज, ओवरनाइट पॉलिसी चेंज नहीं होता है, इसलिए वो कंफर्ट रहता है। गवर्नमेंट कंपनीज में किसी सेक्टर में चले जाएँ तो एडमिनिस्टर प्राइस मैकेनिज्म कहाँ पे किक इन हो जाता है। ऑयल एंड गैस में चले जाएँ तो कब सब्सिडी दे देंगे, कब सब्सिडी विथड्रॉ कर लेंगे जिसके कारण इम्पैक्ट हो जाए, समझ नहीं आता है। हेवी इंजीनियरिंग में चले जाएँ तो भाई जब तक आपका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स को, इन सबको, तब तक वो चलेंगे। जिस दिन आपने बंद कर दिया उसके बाद फिर बैक टू स्क्वायर वन। इस डर के कारण ना मैं मुश्किल हो जाता है पीएसयूज में काम करना। लेकिन मैं फिर कहूँगा जैसा ट्रेड अगर बिठाना चाहें तो पीएसयूज में ट्रेड करके निकला जाता है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है, अचानक से आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो पिछला 5 साल का टर्म था कैपेक्स पे फ़ोकस था और अब जो टर्म है वो कंजम्पशन पे फ़ोकस्ड है और मैं कहता हूँ बहुत सही फ़ोकस है 2 कारण से। एक तो इकोनॉमी को कंजम्पशन बूस्ट की ज़रूरत है, दूसरी चीज़ जब 5 साल पहले की गवर्नमेंट थी, जिस लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स थे, जितना उनको बूस्ट दिया जा सकता था, वहाँ से वैल्यूएशंस वगैरह में रिस्क बहुत कम था। लेकिन अब जिस लेवल पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, सब कुछ जो आप जिस लेवल पे लेके चले आए हैं, यहाँ से पुश देना, ये थोड़ा-सा मुश्किल काम है क्योंकि अब बेस बहुत ऊपर हो चुका है। इसलिए इन सब कंपनीज़ के जो वैल्यूएशंस हैं, इसके लिए जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुश था लास्ट जो उनका कार्यकाल था गवर्नमेंट का, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुश इसमें नहीं है और इसमें नहीं है तो क्या होगा? सब नॉर्मल वैल्यूएशन की तरह जाएँगे। पूरी दुनिया आपकी जाएगी प्राइवेट सेक्टर की तरफ और कभी भी अगर आपको मौका मिले तो राजीव जी के साथ मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो किया था जब इलेक्शन चल रहा था 2024 में और मैंने उस समय बहुत डिटेल बताया था कि पीएसयू स्टॉक्स विल ब्लीड टू डेथ। आप देखेंगे सारे पीएसयू स्टॉक्स का आप ट्रैजेक्टरी जाके देखिए। ये मैंने स्टेटमेंट यूज़ किया है, उसमें आपको मिलेगा। तो मेरा वैल्यूएशन के हिसाब से पीएसयूज़ पे अभी भरोसा नहीं है बहुत ज़्यादा। बहुत ऐसा हो सकता है कि बुल रन एस्टेब्लिश हो गया तो उनमें ब्लड बाथ नहीं आए, लेकिन माइलेज यहाँ से अगले 3-4 साल जो मिलना है आपको, प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन इन पे ज़्यादा मिलेगा। तो आप खुद ही समझदार हैं कि आपको प्लेस कहाँ करना है और ये भी बहुत क्लियरली समझाया था आप सबको कि कैपिटल गुड्स इंडेक्स का साइकिल टारगेट अचीव हो चुका है, ये भी समझाया था। तो उसके बाद इनमें बहुत रहने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, क्या एकदम से नेगेटिव रिटर्न देंगे? ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन अंडर परफ़ॉर्म करेंगे, होना ही होना है। इस रन में ये सेक्टर का पार्टिसिपेशन कम रहेगा, मुझे लगता है, कम से कम 2 साल तो नहीं रहेगा। तो बीएचईएल में क्या करना है, आप स्वयं डिसाइड कर सकते हैं कि सेक्टर में रहना है कि नहीं रहना है। मैं आपको प्राइस लेवल के हिसाब से बता देता हूँ क्या-क्या मुझे दिख रहा है और आप उसके बेसिस पे जो डिसीज़न लेना है, लें। मेरे हिसाब से 170 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शुरू होगा बीएचईएल का। वहाँ से कंसोलिडेशन होगा, अगर 170 छूट गया, तब फिर ये बहुत लंबा मतलब आपका वो 130, 140, 150 वो सब वाले रेंज में जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो कब तक रुकेगा, कहाँ रुकेगा, आइडिया नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूँ 170 वो भी समझा दूँ आपको। देखिए ब्रेकआउट पॉइंट था करीब-करीब 200 का। वहाँ से 10-15% का थ्रोबैक ले लीजिए। तो 10-15% का थ्रोबैक हमारा 170, 175 यही रेंज तक हमें लेके आता है। उसके ज़्यादा तो हम नहीं जा सकते।
अगर उससे ज़्यादा गए तो मतलब थ्रोबैक बहुत डीप होगा और वो ट्रेंड खत्म हो जाएगा। ओके। बड़े लॉन्ग टर्म में राजू जी, अगर हम 5-7 साल वाले लॉन्ग टर्म की बात करें, या 5-7 साल नहीं, मुझे लगता है 8-10 साल वाले लॉन्ग टर्म की बात करें, तो बीएचईएल का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा कि अगर 130-170 जाता भी है तो वापस ये 10 साल के रेंज में या 7-8 साल के रेंज में फिर से 400 वाले के लिए तैयार होगा। तो 130-40 का भी मिलता है और किसी का 8 साल 7 साल का व्यू मिलता है, तो फिर वहाँ पे आप उसको, अगर लंबा कोई 7-8 साल सोच सकता है, तो उसकी भी तैयारी करें। बिकॉज़ ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि कैपिटल गुड्स का साइकिल 4-5 साल का खत्म कंसोलिडेशन के बाद फिर से नया बुल रन आ सकता है।